जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। आपको डायरेक्शन मिल गई लेकिन आप चल नहीं पा रहे हैं, कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, मोशन नहीं आ रही है, तो भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। और कई बार मोशन काफी है, स्पीड में है आप, लेकिन डायरेक्शन गलत है। जैसे हमने लगा लिया अपने जीवन के अंदर, दवाइयां में स्वास्थ्य ढूंढ रहे थे, या फिर पैसों में सुख ढूंढ रहे थे, या फिर रिश्तों में प्यार ढूंढ रहे थे, दिशा गलत थी, मोशन काफी लगा लिया, और अंत आते आते हम पाते हैं कि न रिश्तों में प्यार था, न दवाइयों में स्वास्थ्य था, न योगा या प्राणायाम या कुछ ऐसी बातों के अंदर भी कुछ प्राप्ति का अनुभव था। तो ये दो दिशा हमारी सही करने में, हमारे गुजरात के न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर आदरणीय श्री बीवी चौहान सर, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, वो व्यक्ति पिछले 32 साल से बिल्कुल ही कच्चे भोजन पर ही हैं, फल सलाद सब्जियां के ऊपर हैं। अगर कोई पूछता है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, या कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, तो वो कहते हैं कि विज्ञान है, उनको छोड़ो और ये भगवान का विज्ञान समझ लो, अपना लो। डोंट यूज योर लॉजिक एंड सी द मैजिक। आप अपना लॉजिक साइड में छोड़ो, अगर मैजिक देखना है तो कहाँ से क्या मिलेगा, इस चक्कर में आते आते काफी फंस गए हैं। अब उस पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रामचरितमानस, भगवत गीता, उसको फॉलो करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको भूलो। मैं भी साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद फिर प्राकृतिक विशेषज्ञ बना, और बहुत कुछ पढ़ाई करते हुए लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि पढ़े लिखे अनपढ़ थे हम, क्योंकि हम थोड़ा बहुत साइंस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जैसे साइंस भगवान के ऊपर हो जाता है, इतना उस पर विश्वास करते हैं। कोई कोई व्यक्ति इतना विश्वास करते करते लास्ट में जब एनडीएस अपनाते हैं ना, तो भी कहते हैं डॉक्टर साहब तो ये बोलते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब की मानते मानते 30 साल तो हो गए हैं, फिर भी बीमारी नहीं गई, तो अब डॉक्टर को छोड़ो ना, आप खुद के डॉक्टर खुद बनो, बी योर ओन डॉक्टर। और एनडीएस करते करते खुद के डॉक्टर खुद हम अवश्य ही बन जाते हैं। दवाई की आवश्यकता रहती ही नहीं है। चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। लेकिन डाइट भी कैसे चेंज करना है, जैसे यू टर्न लगाना है। हर डाइट प्लान, हर विधि विधान, हर प्राकृतिक चिकित्सा जो हम बाजार में सीख रहे हैं, नेचुरोपैथी के कैंप में जाकर सीख रहे हैं, वो बिल्कुल ही आपको यू टर्न नहीं देती, क्योंकि यू टर्न लेना कठिन है, और आधे अधूरे ठीक होकर आते हैं वापस घर पे, और फिर पुनः अपने संस्कारों को वशीभूत होकर फिर वो ही कहानी दोहराना शुरू कर देते हैं, और थक कर हार कर फिर बीमारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनके साथ ही जीना है और इनके साथ ही मर जाना है। मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसा यू टर्न है जहां किसी भी गलत चीज का 1% भी इस्तेमाल करने का रिकमेंड नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ये खा लो, वो खा लो, ये चलेगा, वो चलेगा, 10% भी लीकेज आई आपके डाइट में, तो आप 100% आशा नहीं रख सकते। दूसरी बात ये भी है, एनडीएस को फॉलो करना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन एनडीएस में हम ये भी कहते हैं कि हर समस्या का समोसा बन जाता है। और
अगर कच्चा ही खाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहा तो हम तो एनडीएस कर नहीं पाएंगे, तो क्या करें। तो मैं ये भी साथ में कहता हूं कि कहीं से भी शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, डाइट को चेंज करने के लिए। मतलब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, समय लगता है, अपने आप को चेंज करने में भी वक्त लगेगा। तो ये बड़ी चैलेंज सुरवीर हैं, अपना लेते हैं पूरा का पूरा, बाकी के लोगों को भी अपने आप को चेंज करना है, तो आप कहीं से शुरुआत कर दो। मैंने अपनी शुरुआत, मेरे साथ एक दो मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी एनडीएस शुरू किया था, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, सब्जी मंडी में सब्जी बेचते थे, लेकिन जैसे गुरु सतवचन महाराज, वो जैसे सतवचन महाराज करके गुरु की वाणी में श्रद्धा रख के करना शुरू कर दिए थे। हम पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे, तो मैंने खूब दिमाग लगाया। मैंने कहा कि ये सारे हमने जो आज तक सीखा है पुस्तकों में, उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। 2016-17 में मैंने जब शुरू किया मॉर्निंग ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट को ब्रेक नहीं किया। मैंने सुबह सुबह जो थेपले पराठे खाता था उनके बदले मुरमुरे खाना शुरू किया, और 2 कप चाय पीता था तो आधी रकाबी पीना शुरू किया, और इतने से शुरुआत की तो लगभग 95% कचरा जाना बंद हो गया। फायदा तो मिलना ही मिलना है। मतलब मैं ये सोचकर बैठ जाता कि मुझे तो ब्रेकफास्ट के बिना रहा ही नहीं जाएगा, मेरी शुगर की गोली चल रही है, अब मैं क्या करूं, दवाई बंद करूं या काफी कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के दिमाग में। लेकिन ये शैली, जीवन शैली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लोग रिजल्ट पा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। हल्के मुरमुरे से शुरुआत की। दोपहर का खाना कच्चा होता है, सलाद या फिर फल। मैंने सलाद भी खाया और साथ में थोड़ा बहुत ये जो मूंग है, मूंग की दाल बनाकर थोड़े से चावल के साथ खा ली, छोटी सी कटोरी में लेके, जो पूरी थाली भर के खाते थे, और रात का खाना एज इट इज। इस तरीके से मेरी यात्रा शुरुआत की 10 दिन की रही, 10 या 12 दिन की। और एनीमा टेक्स एनी टाइम एंड एनीमा टेक्स मेनी टाइम्स, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था। इनके कारण बीपी, शुगर और मोटापा, 3 चीजों में मुझे 15 दिन में रिजल्ट मिल गया, जब मैं पूरा ईमानदार नहीं था। लेकिन मैं जो सप्लाई जा रही थी उसमें 95% सप्लाई लाइन कट गई। दूध और दूध से बनी चीजें भी बंद हो गई, गेहूं की चीजें भी बंद हो गई। मतलब हम अपने आप को बहाना नहीं दे सकते अगर आपको ठीक होना है तो। कहते हैं कि एनडीएस जिसको नहीं करना है वो बहाना ढूंढ लेते हैं, जिसको करना है वो जरिया ढूंढ लेते हैं। जरिया मिल जाएगा आपको, यूट्यूब है, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, आप यूट्यूब चैनल आप अपने मोबाइल पे सर्च कराओ, 1800 वीडियो डाले हैं हमने, 1800 वीडियो, पूरा सिलेबस है उसके अंदर। ये बुक लॉन्च करने का प्रयास भी हमारा यही रहा, ये जरिया बन जाए आपके पास। इसके अंदर 100 के ऊपर रेसिपियां मेरे ख्याल से डाली गई है, रेसिपी भी है, एनीमा कैसे इस्तेमाल करना है वो भी है, क्रोनिक बीमारियों के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी है, थोड़ी हल्की बीमारियों के लिए कैसे आप खा सकते हैं। मतलब आपकी हर बात का ख्याल रखा गया है उस बुक में। एक एनडीएस का टोटल सिलेबस उसमें दे दिया कि व्यक्ति आराम से किताब में से पन्ने 100 के ऊपर टैगलाइन जो स्वास्थ्य की आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो उसके हिसाब से आप अपना जीवन ढालते रहो तो आपके जीवन में परिणाम तो आने ही आने हैं। बाद में सोराइसिस की बीमारी को 1.5 साल लग गया दूर करने में, क्योंकि उसमें ना नमक चाहिए, ना मसाले चाहिए, ना गुड़ चाहिए, काफी सारी चीजें, ना कच्ची मूंगफली भी खाएंगे तो भी सोराइसिस नहीं जाता है। स्किन की कोई भी बीमारी हो, जरूरी नहीं है कि कच्चा खाते खाते आपकी बीमारी चली जाएगी। देखो, ज्यादातर कैंपों में आने वाले लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि वहां
कच्चा भोजन खिलाते खिलाते बीमारियां जा रही है। मैं ये कहता हूं कि भोजन खाना हमारी लाचारी है। डिजाइन फूड खाओ, कम से कम भूख लगती है तो शरीर को भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए भाड़े के स्वरूप में हम उनको पत्तियां खिला रहे हैं, जो गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। ये दो आप, तोयम मतलब पानी, फल सब्जियां और पत्तियां, भी रोग शोक भय और वियोग, ये चारों दुखों से मुक्त हो जाएंगे। पत्तियां सब्जियां और फल खाने से कैसे ये मिलेगा वो मिलेगा, इसमें भी अगर बुखार आए, कमजोरी आए, चक्कर आए, कुछ गिर जाए तो बात ही छोड़ दो, हम तुरंत ही एनडीएस को छोड़ देते हैं। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा खुद को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। खुद ही हम अपने मित्र हैं, खुद ही अपने शत्रु हैं। पका हुआ और दवाइयां खा के स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं हो सकते। क्योर होना है तो थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, और बाद में जो खुशहाली आएगी ना, वो एक अलग लेवल की आएगी। साथ में डाइट चेंज करने के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी उतना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमने कच्चा खाना शुरू कर दिया 2 महीने से, फिर भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसे भी है लोग 1 साल से कर रहे हैं, चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ मिला है लेकिन अभी तक 10% बाकी है कुछ पाना। तो मैं ये कहूंगा कि अपने विचारों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आपके जैसा अन्न वैसा मन बनता है, फिर भी लोगों को काम करने की आवश्यकता रहती है। अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपने विचारों की गति, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये ध्यान के साथ जुड़ने से संभव होता है, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट 3 चीजों में बटा हुआ है, तप, सेवा और सुमिरन। यहाँ गुरुद्वारा में मैं देखता हूँ कि सभी लोग सेवा में बहुत मानते हैं, सबको खाना खिलाना, जूते साफ करना, ये सारी चीजें करते, क्योंकि सेवा हर एक धर्म में महिमा है सेवा की। मैं कहता हूँ तप से भी ज्यादा महिमा सेवा की है। सेवा से भी मैं कहता हूँ मेडिटेशन भी इतना ही खास जरूरी है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये 3 चीजें जब आएंगी तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे। हर चीज का धन्यवाद भी करना जरूरी हो जाता है। हम जिस चेयर पे बैठे हैं, हम कहते हैं ये तो थोड़ी चेतन चीज है, मृत कहेंगे इसको, जड़ कहेंगे। एक जड़ है, एक चेतन है। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवादी होता है वो जल्दी से पा लेता है। जीवन में अगर धन्यवाद नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो भी बात बनेगी नहीं। आपको कोई भी हल्की सी भी मदद मिल जाए, ग्रेटिट्यूड करना मत भूले। बोलने से ज्यादा भावनाओं के साथ व्यक्त होना जरूरी। बाकी तो हम थैंक यू 1000 बार बोलते रहते हैं, बार बार। शब्दों में ताकत नहीं होती। शब्दों में जब भावनाएं मिश्रित होती है, कर्म मिश्रित होता है। एक माँ अपने बच्चे को थैंक यू नहीं बोलती, फिर भी उसको अच्छा भोजन खिलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, तो इसमें थैंक यू बोले बिना भी उसका प्यार उनको मिलता है। मतलब भावनाएं, संवेदनाएं और कर्मों में एक तो ग्रेटिट्यूड आना जरूरी बन जाता है। यहाँ हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं डाइट की, साथ साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, साथ में सोशल लाइफ और अंतिम स्पिरिचुअल लाइफ। ये चारों चीजें ठीक होती है तब हम कहेंगे कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। ऐसे ही शरीर ठीक है तो इनको स्वस्थ नहीं बोल सकते। स्वस्थ माना स्व की स्थिति में स्थित रहना। स्व क्या है? स्व मतलब आत्मा। आत्मा समझकर जब हम बैठ पाएंगे, शरीर याद ही नहीं आएगा ये पुरुष का चोला है या स्त्री का चोला है, ये भी भूल जाएंगे, उनको कहेंगे स्वस्थ। शरीर का भान ही खत्म हो जाए। जब तक शरीर का आभास हो रहा है तब तक आप स्वस्थ नहीं हो। स्व की स्थिति में स्थित तब बैठ सकते हैं जब शरीर के कोई सेल्स में दर्द छुपा हुआ नहीं हो। यहाँ मैं 2 घंटे भी बैठूं और मेरा हल्का सा भी कमर में दर्द होए ना, तो मेरा ध्यान बोलते बोलते कहाँ जाएगा?
शरीर की अवस्था का जब भान होने लगता है तब समझेंगे कि जब हम शरीर की भान की अवस्था से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, सर दर्द हो रहा है, हल्की सी चुभन हो रही है, हल्का सा दर्द हो रहा है, तो ये स्व की स्थिति में स्थित होना नहीं है। एनडीएस करने वाले धीरे धीरे करके स्व की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अनाज दालों का भी प्रयोग बिल्कुल बाधित कहा जाता है। अशरीरीपन जिनको कहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस अपने आप आती जाती है। तो ये हमें प्रयास करना है। मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। बाई प्रोडक्ट के रूप में हम ये प्राप्त कर रहे हैं बीमारियों से मुक्त होना। बीमारी से मुक्त होना इसका बाई प्रोडक्ट है। गाय घर पे बांधते हैं दूध देने के लिए, गोबर देती है तो इसके भी बर्तन बना लेते हैं, लेकिन अभी तक मैंने सुना नहीं कि गोबर के लिए किसी ने गाय बांधी हो। इसी तरीके से आप बीपी शुगर और मोटापे से मुक्त होते हो, वो बाई प्रोडक्ट है, गोबर मिलने जैसा है। वो गोबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आत्मा अनुसंधान करना है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में नेचुरल पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनने के लिए सत्संग करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कोई मोटिवेटर कोई मिल गया यूट्यूब के ऊपर तो उनके वीडियो सुनेंगे और जोश आ जाएगा कि आज से तो मैं पूरा पॉजिटिव ही सोचूंगा। लेकिन कब पता नहीं उल्टी साइकिल चलने लगती, हमें भी पता नहीं चलता कि हम क्यों 24 आवर पॉजिटिव मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। इनका कारण भी भोजन है। हमें कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेचुरली जो व्यक्ति कच्चा खाता है, धीरे धीरे करके हर एक सेल्स चेंज होने के बाद उनके अंदर नेचुरल पॉजिटिविटी अपने आप इनबिल्ट हो जाती है। वो सारी चीजें मैंने काफी सारे लोगों में 5-5 दिन में जो उनकी ओरा में, ओरा कहते हैं ना, वायुमंडल, उनका जो आभा मंडल है ना, वो सारा चेंज होने लगता है। डस्ट निकलने से, कचरा निकलने से हमारे अंदर नेचुरल तरीके से सकारात्मकता अपने आप ही बढ़ने लगती है। सकारात्मक लाने का प्रयास न करें, नकारात्मक के सामने लड़ने का प्रयास न करें। हम कहते हैं नेगेटिविटी आती है, लोग लड़ते लड़ते थक जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी खड़े खड़े क्वेश्चन आंसर का सेशन हो गया, किसी ने कहा कि हमें क्या करना है इसके लिए, पैरालाइज के लिए या उनके लिए, तो मैंने उनको साफ शब्दों में कहा कि अब एनडीएस में आ गए ना, तो एक बात ध्यान में रख लो, चुप रहो, क्योंकि चुप रहने में ही, खामोशी में ही राज छुपे हुए हैं। अब कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, डोंट डू एनीथिंग। अब कुछ ना करो, हाथ जोड़ के हम करते हैं, अब कुछ ना करो आप। कोई कहते हैं हम थोड़ा नंगे पैर चल लें, थोड़ा सा मसाज करवा लें, थोड़ी सी ये पानी पथी कर लें, थोड़ी हल्की धूप में बैठ जाएं, कैसे करके हम ठीक हो जाएं, बताओ आप। उल्टे सिर नीचे पैर ऊपर कर लें, हैं? बहुत कुछ फायदा, कुछ कहीं से भी फायदा मिल जाए। आपको अब कुछ करना नहीं है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, वॉट एवर हैपन। जो होता है वो होने। मेरे को नंगे पैर घूमने में मजा आने लगे तो नंगे पैर घूमने लगो। पेड़ों के बीच में, प्रकृति के बीच में जाने का मन करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं जाओ। अपने आप मन करेगा, कच्चा 3 महीने खा लेंगे ना, प्रकृति के बीच में ही आपको सुकून मिलेगा। ये सीमेंट कंक्रीट की दीवारें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर का सुधार आप ले रहे हैं। बाहर का सुधार अपने आप आता जाएगा। बाहर का सुधार लाने का जरा भी प्रयास ना करें। मैं तो ये कहता हूं, जरा भी प्रयास ना करें। कितनी अच्छी चीज है, कुछ करना नहीं। बहनें तो बहुत राजी होती है कि भाई हमारे फैमिली में आप एनडीएस लागू जल्दी से करवा दो, क्योंकि हम आए थे यहाँ महारानी बनने के लिए। घर में शादी हुई थी तो अब नौकरानी बन चुके हैं। सुबह उठो, चाय करो, नाश्ता करो, दोपहर का खाना करो, शाम का भोजन करो। नौकरानी बन के पूरा जीवन काट दिया। अब ये जिंदगी नहीं जीनी है। एनडीएस ने चलो कम से कम घर में एक बार का ही अगर पकना शुरू हो जाए तो 2 टाइम से आजादी मिल सकती है।
ये प्राकृतिक भोजन शैली सिर्फ रोगों से मुक्ति नहीं है, ये नारी की आजादी का भी उत्सव है। अगर हमारे आदरणीय मोदी साहब अगर ये पूरा फतवा बाहर पाड़ दें पूरे भारत में कि एक बार ही पका हुआ बनेगा, तो कितनी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। अनाज की खपत, दूसरी चीजों की खपत, ये गैस का भी इश्यू चला था, एलपीजी नहीं मिल रहा था, कितने लोग परेशान थे, महंगाइयों में पैसे ज्यादा देकर ले रहे थे। मैं तो राजी हुआ कि अगर भगवान करे पूरा खत्म हो जाए ये एलपीजी, पूरी दुनिया से नाश हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि गुजराती में हमारे कहावत बोलते हैं आदरणीय बीवी चौहान जी कि ज्યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા, જ્યાં જ્યાં ગેસનો બાટલો છે ત્યાં ત્યાં રોગનો ખાટલો છે। मतलब जहाँ गैस सिलेंडर है वहां तो बीमारी होनी ही होनी है, उसको हटाओ, बाटला हटेगा तो खाटला भी हटेगा। तो विदाउट सिलेंडर लाइफ जीनी बहुत बढ़िया है, सोशल लाइफ जी रहे हैं, एकदम से हटा देना भी संभव नहीं है। तो कम से कम ये हम कोरोना टाइम में के दौरान में एनडीएस करता था, घर में 8-10 लोग थे, तब एक कच्चा खाना शुरू कर दिया ना, तो कोरोना में एक सिलेंडर भरवाया था, तो लगभग 1 साल के बाद दूसरा सिलेंडर भरवाने की नौबत आई थी। 1 साल 1.5 साल बीत गया था। तो कम से कम प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि सही दिशा की तरफ भागो, उत्तर की तरफ भागो, दक्षिण अपने आप छूटता जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे बदलाव आते हैं, क्रमिक बदलाव आते हैं। ये माइंड मेकअप का सेशन है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी है 3 दिन का, कि हमारा माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, सोचने का मौका ही नहीं मिला। 70 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, और कितनी सारी गलत फहमियां भी दिमाग में पड़ी है। अभी भाई जी ने पूछा कि जो गिर गाय होती है हमारे उधर गुजरात में, बाकी यहाँ शुद्ध देसी गाय एकदम घर का चारा खाती है, उनको मालिक के द्वारा बड़ा प्यार मिलता है, वैसी गाय का दूध पी ले। मैं कहता हूं कि आपको बैल बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं? बछड़ा बनना चाहते हैं? बछड़े के लिए है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन जो भी नेचर ने दिए हैं वो बछड़े के ग्रोथ के हिसाब से वो 4 साल में बैल बनता है और दूसरा बच्चा पैदा कर सकता है। हमें 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वही ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में डाल के हमें क्या फायदा मिलने वाला है? उल्टा बचपन 6, 8, 10 साल की उम्र में वो हार्मोन एक्टिव होने से हमारे अंदर उस प्रकार के भाव आना शुरू हो सकते हैं। इसीलिए नेचुरली संयमित जीवन भी जीना है, तो न गाय का, न बैल का, न किसी भी प्रकार के पशु से आ रही कोई भी प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना नहीं है। एक छोटा सा जोक सुना देता हूं। कोई बहन गई दूध लेने के लिए, सुबह उठ के क्या भागते हैं लोग दूध लेने के लिए, या दूध देने वाला घर पे आ जाता है। वो गया और थोड़ी दिमाग कम था, बड़ा सा बर्तन जो लेके गई, बोला 1 लीटर दूध दे दो, भैंस का दूध। बोला बहन जी आपका बर्तन छोटा है, इसमें 1 लीटर दूध नहीं आएगा। तो बोला बकरी का दे दो, वो बकरी छोटी होती है तो बकरी का 1 लीटर दूध दे दो, वो आ जाए शायद। अब कोरोना काल के अंदर लोग गधी का दूध भी खोज रहे थे, किसी ने अफवाह फैला दी थी गधी का दूध पीने से ठीक हो रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से हम पागलपन है हमारे अंदर। पशु को जो भी मिला है उसके अंदर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो इतना स्ट्रिक्ट हूं इस विषय में कि अगर पशु से आ रही चीजें अगर हम खाएंगे, क्योंकि उसके आप जिम्मेवार हो जाते हैं। किसी गाय को पट्टा पड़ा है, भैंस को पट्टा पड़ा है, आपके लिए पड़ा है, आप पीना छोड़ दो तो डेयरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए धीरे धीरे करके, पूरे लोग बहिष्कार करें तो कम से कम चलो खत्म न हो तो भी हमारी हिस्सेदारी उसमें नहीं चाहिए। कोई भी गाय या भैंस पीड़ा में है तो उसके हम क्यों जिम्मेवार बने? इस हिसाब से भी हमें छोड़ना जरूरी है। बुढ़ापे के अंदर 70, 80, 90, 100 में मर रहे हैं, लास्ट में डायपर चेंज करवाना पड़ता है।
क्योंकि आपके हिसाब से जो गाय या भैंस अपने ही गोबर पर कितनी बार बैठी है वहां जहां उनको रखते हैं तबेले में, थोड़ा सा हिस्सा तो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि दूध और दूध से बनी चीजें पशु से आ रही है, इसमें से 60-70% तो मिलावटी भी आ रही है हमारे घर में, वो तो और अधिक बीमारी देने वाली है। तो दूध और दूध से बनी चीजों से भी हमें परहेज करनी ही पड़ेगी। हमें कुश्ती लड़ने जाना नहीं है, और कुश्ती, मैं तो कहता हूँ कुश्ती ना भी लड़ो तो भी आप बिल्कुल हेल्दी हो सकते हो। मैं आज के दिन में जब दूध 1 लीटर डेली यूज करता था, मेरे से 1 किलोमीटर भागा नहीं जाता था। आज के दिन में विदाउट मिल्क आप मेरे साथ थोड़ा सा वॉकिंग के साथ रनिंग भी कर लो तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर बिना सांस फूले दौड़ सकता हूं। तेल घी नहीं खाया फिर भी घुटनों में इतना मूवमेंट है कि अगर 4-5 गीत गाने बजवा दिए जाएं तो शायद आप थक जाएंगे कि अब मेरे को डांस नहीं करना है, डॉक्टर साहब अब रहने दो। ये थकावटों का नाम निशान मेरी लाइफ में नहीं है फिलहाल। 1 साल तक लगी, 2 साल तक थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की कंप्लेंट्स रही। जितने भी लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, जितने भी लोग घर पे यूट्यूब देख के कर रहे हैं, 1 या 2 महीना या 6 महीना हुआ है, अगर कंप्लेंट बची हुई है तो कंप्लीट नहीं होंगे 2-4 महीने में, 6 महीने में कंप्लेंट समाप्त नहीं होंगी। जल्दबाजी ना करें, कंप्लेंट समाप्त होगी 1.5-2 साल के बाद। और हो सकता है थोड़ी बहुत बीमारियां हैं तो 1 महीने में ही सारी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमें कंप्लीट होना है, कंप्लेंट्स करनी नहीं है। उनके समाधान को ढूंढो, आप उसके उत्तर ढूंढो, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। इसीलिए अब शिकवे शिकायतें समाप्त करने हैं। शिकवे शिकायतें समस्या को बढ़ाते हैं। एकदम दिल में बिठा लेना है। कोई भी तकलीफ है, घुटने का दर्द है, बार बार दोहराओ नहीं। डॉक्टर साहब 5 बार पूछ लेते हैं ये घुटने का क्या करें, उसको समाधान के बदले अपनी शिकायत के ऊपर उसकी पूरी एनर्जी जा रही है, फोकस हो रही है। साइंस भी कहता है कि एनर्जी कहाँ फ्लो होती है, जहां फोकस करते हैं। इसीलिए शिकायतों को अब समाप्त करके शुक्रिया करना है। क्या करना है? शुक्रिया करना है। 10 तकलीफें भी हो ना तो कभी मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए, कोई पूछे कैसे हो तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अरे आज का दिन देख रहे हैं, सांसें चल रही है, बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। घर का मकान है, बाल बच्चे हैं, पोते धोते हैं, अच्छी जॉब, बहुत कुछ शुक्रिया करने के लिए है। लेकिन शुक्रिया हम नहीं करते, शिकायतें करते।